आप समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं खिराई, जिसे इंटरनेट कहती है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम घर से निकले थे 6:30 और अभी हम हैं हावड़ा में। हमारी चाय की तलब हमें यहाँ रोक लाई और आज हम आए हैं धन्नो में। और हाँ, धन्नो ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट किया है, तो ये राइड उसकी खुशी में भी है। बाकी बातें रास्ते में होंगी, तब तक देखते रहिए और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें देने वाले हैं। चाय पे चर्चा वैसे हमारे देश में मशहूर तो है ही, और इन्हीं चर्चों में हम कभी कभी अनजान लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, और अगर वो राइडर निकले तो रिश्ता कुछ और ही बन जाता है। यहाँ चाय पीते पीते शराफुद्दीन भैया से मुलाकात हुई। भैया से ये बात हो रही थी कि भैया अभी यहाँ वो भी राइड पे जाते हैं, लेकिन शौकिया तौर से करते, कोई ब्लॉग नहीं करते। तो वो अरुणाचल में तमांग कर चुके हैं, लद्दाख जाएंगे अभी रिसेंटली। तो ऑल द बेस्ट तो भैया। खिराई मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पाशकुरा के पास, जहाँ पे फूलों की खेती होती है और टॉलीगंज से इसका डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर। सामने आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, इसके बाद एक टी पॉइंट है जो मैंने अपने पिछले वीडियो पे कहा था, जहाँ से आप अगर राइट जाएंगे तो दिल्ली रोड है और लेफ़्ट जाएंगे तो बॉम्बे रोड है। तो आज हम जा रहे हैं बॉम्बे रोड की तरफ। इधर से आगे बढ़ेंगे तो धूलागढ़, उलूबेरिया, बागनान, कोलाघाट और फिर आता है पासकुड़ा और उसके बाद आता है खिराई। ये जो हम लेफ़्ट अभी घुस रहे हैं, ये है बॉम्बे रोड। इसे कोलकाता बॉम्बे हाईवे प्लस कोलकाता चेन्नई हाईवे भी कहते हैं, बिकॉज इसी रास्ते में बॉम्बे और चेन्नई दोनों तरफ का रूट जाता है। बॉम्बे हाईवे को शायद NH6 कहते हैं और जो चेन्नई हाईवे है उसे NH16 कहते हैं। अब ये पुराना वाला है कि नया वाला, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये एक्चुअली कौन सा हाईवे है। इसी रास्ते में हम दीघा भी जाते हैं। आज डेट है 29 जनवरी और मौसम अभी तक तो सुहाना ही है। एक हल्का हल्का मीठा मीठा ठंडा है और हाईवे में चला के मज़ा भी आ रहा है। बाएं तरफ से सूरज मामा अपना रोशनी फैलाते हुए। धन्नो को ज़्यादा मैं खींच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये 100 सीसी बाइक है, तो मैक्सिमम मैं इसको 50 या 60 ही खींच सकता हूँ, उससे ज़्यादा खींच नहीं पाऊँगा। लेकिन ठीक है, हमें भी इतने जल्दी नहीं है, हम आराम आराम से ही जाएंगे रास्तों का मज़ा लेते हुए, क्योंकि मंजिल में तो बस पहुँचना होता है, असली मज़ा तो रास्ते में है। और इन्हीं रास्तों में मेरी धर्म पत्नी को कभी कभी नींद भी लग जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पावर नैप लेना पड़ता है। हालत देख रहे हैं, कोलाघाट अभी नहीं पहुंचे। ये सिक्किम वाला बात दोबारा रिपीट। अभी इसको नींद लग गया है तो इसको 2 मिनट ऐसे ही सोना है। अभी हम पहुंचे हैं 60 किलोमीटर, बागनान से थोड़ा पहले है। अभी भी और 30 किलोमीटर जाना है। वेट करता हूँ और क्या कर सकते हैं। तो फाइनली इसका नींद टूटा है। हो गया नींद, चलेगा। आगे बढ़ते हैं और अपना ये संडे राइड कंप्लीट करते हैं। ये जहाँ हम रुके थे यहाँ पे एक बिस्किट का फैक्ट्री है, तभी बोलूँ ये बिस्किट का गंध कहाँ से आ रहा है, आई मीन सुगंध। वैसे ये जो स्टॉप रहा ये धन्नो के लिए भी सही रहा, क्योंकि मेरी धन्नो का उम्र अभी 13 साल हो गया है। लगातार 30-35 किलोमीटर इसे मैंने खींच दिया। इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वैसे मैं ज़्यादा स्पीड चला नहीं रहा हूँ इसको, 50-60 की स्पीड पे चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा गाड़ी रुक गया तो सही रहा, थोड़ा ठंडा हो गया। ज़्यादा स्पीड मैं इसलिए नहीं खींचता क्योंकि
क्योंकि 100 सीसी गाड़ी है, आप उतना ज़्यादा पुश कर नहीं सकते, क्योंकि आपको इंजन के हिसाब से आपको चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपको मन किया तो जितना भी रेव कर दिए, 100 सीसी में भी 100 का स्पीड टान दिए। जब मैं भीम को चलाता हूँ, मेरा रॉयल एनफील्ड, उसमें फिर मैं 70, 80, कभी कभी 90 उस हिसाब से खींचता हूँ। तो आपको गाड़ी का टेम्परामेंट समझना पड़ता है कि आप किसको कितना खींच सकते हैं, उससे आपकी गाड़ी की लाइफ ही सही रहेगी। बाएं में एक खूबसूरत सा कनाल या छोटा नदी बह के जा रहा है, बाएं तरफ खेत है, और ये जो हाईवे अभी तक जितना मिल रहा है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो सुबह सुबह राइडिंग के लिए और आपको क्या चाहिए? एक सुहाना मौसम, एक अच्छा रोड, ऐसा मूड अपने आप बन जाता है। हम लोग अभी 70 किलोमीटर आ गए हैं और हम पहुंच गए हैं कोलाघाट। ये है वो कोलाघाट का ब्रिज, ये रेल ब्रिज है। ट्रेन जा रही है, कैमरे में शायद दिखेगा नहीं, और एक ट्रेन आ भी रहा है, हाँ दिख जाएगा। वाओ, क्या खूबसूरत लग रहा है। ये जो नदी है, ये नदी का नाम है रूपनारायण नदी, और इसी के ऊपर ये कोलाघाट ब्रिज है। और पीछे जहाँ पे मैं रुका था इसके पहले, बागनान से पहले, वो मैं गलती से आपको 60 किलोमीटर शायद बोल दिया, वो 50 किलोमीटर पे हम वहाँ रुके थे। और वहाँ से कोलाघाट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर है। यहाँ पे हम अब थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, क्योंकि भूख लगी है। सुबह सिर्फ चाय पी के निकले थे। श्यामोश्री दरा दरा दरा, हाथ पूरा झंझना गया है, झंझनाहट सी महसूस हो रही है, क्योंकि धंधों को इतना चलने की आदत नहीं है, तो कंटिन्यूस चल रहा है तो थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, तो हाथ में थोड़ा सा झंझनाहट फील हो रहा है। तो हम अभी पहुंच गए कोलाघाट, कुछ खाते पीते हैं, फिर बात करते हैं। मेरा खाना आ गया है, मेरा नाश्ता, बटर टोस्ट, ब्रेड एंड बटर, सूजी का भी आना बाकी है। ठीक शेरे पंजाब के ऑपोजिट में ही है। होटल नाम है श्यामोश्री। हमने लिया एक सैंडविच और एक बटर टोस्ट और एक चाय। बिल हुआ 110। खाना बुरा नहीं था, अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बट अच्छा था। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे एक टर्न है, लेफ़्ट टर्न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो दीघा जाते हैं, क्योंकि पहली बार गलती हमने भी ये की थी। यहाँ से आपको लेफ़्ट चला जाना पड़ता है दीघा के लिए, और सीधा आप चले जाएंगे तो खड़गपुर, भुवनेश्वर, पुरी, बॉम्बे, चेन्नई। कोलाघाट से निकलने के बाद स्ट्रेट 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा। वो पॉइंट भी मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो वो रास्ता सीधा खिराई की तरफ जाता है। ये सामने अब आ रहा है मेछोग्राम फ्लाईओवर। इसके नीचे से लेफ़्ट अगर जाते हैं तो पांशकुड़ा का चॉप बहुत फेमस है, और यहाँ से और 3 या 4 किलोमीटर के बाद हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर कोलाघाट से आ गए हैं, और यहाँ पे एक रिवर क्रॉस करेगा। रिवर का नाम है कंसाई या कंसावती भी बोलते हैं, प्रॉबेबली यही है मेरे ख्याल से, राइट। ये कंसावती रिवर है, और इसी के पास से कहीं खिराई का रास्ता कटता है। एक सेकेंड दादा, खिराई एटाई মানে ফুলের ওপারে যেতে হবে কি নদী পার করতে হবে? আবার না, নদী পারাতে হবে, এটাতেই রাস্তা আছে, যা উঠলে আবার রোডে উঠবে। হ্যাঁ, অপোজিট সাইডে রাস্তা। तो एकदम उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद पतली एक सड़क है, पिच वाला ही रास्ता है। तो जैसा कि वो भाई साहब ने कहा कि ये सीधे जाके जैसे जैसे रास्ता जा रहा है, एक रोड आएगा, उसके ऊपर उसको क्रॉस करके फिर उस तरफ चले जाना है। पता नहीं कैसा है, चलते हैं।
अभी हम मेन जगह से करीबन 1 किलोमीटर शायद अभी पीछे हैं, लेकिन ऐसा एक नज़ारा देखने को मिला है कि रोके बिना रहा नहीं गया। क्या कमाल का गेंदा फूल हुआ है। ये हम लोग पहुंच गए खिराई। ये जो रेल ब्रिज है इसके नीचे ही पार्किंग है। बाइक्स यहाँ पे रखने का जगह है। कितना क्या लगता है चार्जेस बाइक और या कार का मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और यहाँ घुसते ही यहाँ पे बहुत सारे खाने का दुकान दिख रहा है। वो फूल का ऑलरेडी मार्केट है। हम सोचे थे कि 9:30 तक यहाँ घुस जाएंगे, 9 साढ़े 9, पर 10:30 हो गया। अब यहाँ ऑलरेडी लोगों का आना शुरू हो गया है और क्यों आना शुरू हो गया है आप देखिए। यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कमाई का ज़रिया है। लोग यहाँ पे फूल उगाते हैं और उसे होलसेल रिटेल में बेचते हैं। और ये दशकों से चला आ रहा है, मतलब बहुत सालों से। लेकिन अभी 4-5 सालों से इंटरनेट की बदौलत ये जगह बहुत फेमस हो गया है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। और कमाल का जगह भी है, खूबसूरत, लाजवाब, बहुत तरीके के फूल हैं यहाँ पे। मुझे सिर्फ गेंदा फूल पहचानने में आ रहा है बस, इसके अलावा मैं और कोई फूल नहीं पहचान पा रहा हूँ। इस मामले में मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड हूँ। सिर्फ फूल नहीं, बंदा गोभी भी यहाँ उगाया जा रहा है। खेतों के बीच कच्ची सड़क पे चलते चलते रंग बिरंगे फूलों को देखना और उसी के पास एक के बाद एक ट्रेनों का जाना रोमांटिक हिंदी फिल्म के सीन से कुछ कम नहीं लग रहा था। लेकिन फिल्म है तो विलन भी है और यहाँ पे विलन थे ये कुछ लोग जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के चक्कर में फूलों को रौंद रहे थे। ফুল কত করে? ফুল কত করে? কোনটা? গোলাপ কত করে? 3টা কুড়ি। হ্যাঁ এগুলা? হ্যাঁ। 4টা কুড়ি। না একটাই বউ, একটা কত হবে? একটা বউটা 10টাও দিবা যাবে, একটাও দিবা যাবে। আচ্ছা। একটা বলে কি বউ নয় না, একটা বউ বলে কি বউ नहीं। आंटी मुझे बोल रही है कि 4 पीस का 20 रुपया। तो मैं बोला मेरी बीवी तो एक ही है, तो मैं 4 लेके क्या करूँगा, एक ही लूँगा। আর অলমোস্ট সবই কি 4-5 টাকার মধ্যে এক একটা করে? না, তো এই কালারিং ফুলটা সব 10 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এইগুলো যে মাথায় সবাই আজকাল বাঁধে 30 টাকা আছে, 40 টাকার আছে, 40 টাকার বানায়নি। এলিজাবেথ কে तरह না, পরে ফটোটা তুলো। হ্যাঁ, এখন বলো বালি যাও, তারপরে আমি বলছি হিরেন না হলে ফুলের কি পড়বে না বলো? হ্যাঁ, সব পড়বে। तब এটা আমাকে গোলাপ দিয়ে দাও। लो सूजी तुम्हारे लिए। थैंक यू। रहने का तो और बहुत मन था, लेकिन धूप इतना तेज़ हो गया है, रहा नहीं जा रहा है। চপ কত করে গো? ये लो पासकुरा का फेमस चॉप, ये पूरे बंगाल में फेमस है, टेस्टी है। खा रहे हो? 7 रुपये का एक। यहाँ पे आया ये चॉप नहीं खाए तो फिर क्या फायदा।
तो अब हम हैं शेर पंजाब में। अभी हमने लस्सी पिया यहाँ पे। थोड़ा धूप ज़्यादा है तो इसलिए अपने आप को चिल करना ज़रूरी है। और खिराई कैसे पहुँचना है आपने तो अब तक देख लिया, बाई रोड अगर आप जाते हैं। और बाई रोड जाने के लिए अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो बाइक का पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन वो जो रेल ब्रिज के नीचे जो आपने देखा वहाँ पे अगर आप कार पार्क करते हैं तो 20 रुपया या 50 रुपया जो जैसा मन वैसा लेता है। प्रॉब्लली 20 रुपये ही लेता है सबसे, और वो भी अगर गाड़ी ऊपर रखेंगे तो उसका भी नहीं लगेगा। अगर ट्रेन से आते हैं आप, हावड़ा से जो खिराई का स्टेशन है वहाँ तक के लिए खड़गपुर लोकल और मिदनापुर लोकल चलता है और आपको 2 घंटा टाइम लगता है। और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद ट्रेन्स है अवेलेबल रहता है। तो आप वैसे भी आ सकते हैं और खिराई स्टेशन उतरना पड़ेगा। उससे पहले पासपुरा स्टेशन है, वहाँ भी उतर सकते हैं, लेकिन वहाँ से डिस्टेंस थोड़ा लंबा पड़ता है। तो आप खिराई उतरिए और वहाँ से टोटो कार कुछ भी कीजिए, 20 रुपीज़ आपको वहाँ तक जो फ्लावर गार्डन है वहाँ तक आने का आपको वहाँ पे भाड़ा लगता है। दिसंबर 15 के बाद आइए और फरवरी 15 तक, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में आपको फूल देखने को मिलेगा। दिसंबर 15 से पहले आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा। और जनवरी 15-20 तारीख तक आइए तो बेटर रहता है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तब आपको घूमने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद आते हैं, जैसे अभी हम 29 जनवरी है आज, धूप बहुत कड़ा है, ठंडा ऑलमोस्ट चला ही गया है। तो आप 12-1 बजे के बाद आप अगर वहाँ रहते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी। टाइमिंग अगर पूछे तो बेटर रहेगा आप 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाइए, 12-1 बजे तक घूम लीजिए और चले जाइए। क्योंकि उसके बाद स्पेशली ऑन संडेज़ एंड हॉलीडेज़ इतना भीड़ होता है कि आपको वहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान रखना चाहिए सबको, खिराई के लोगों के लिए वहाँ का फूल का जो वो खेती करते हैं वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और हम लोग जो वहाँ जाते हैं, मैंने वीडियो में दिखाया भी है, लोग वहाँ कैसे स्टैम्पेड कर रहे हैं फूल के पौधे के ऊपर, टूट रहा है, फूल तोड़ रहे हैं। ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते, तो इससे हमें बचना चाहिए उन लोगों के लिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या पसंद आया या क्या नहीं पसंद आया कमेंट में बताइएगा, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम एक छोटे चैनल है, ग्रोइंग स्टेज पे है। तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा और काम करने के लिए। तो टिल देन शुभ यात्रा।